हाय एवरीबॉडी। यस, कल जो मैंने आपसे बात करी थी कि देखिए एग्जाम पोस्टपोन हो गए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया आपका। और अब क्या, अब एक समय, एक ऐसा वैक्यूम लंबा समय जब आप क्या करोगे। अब आपके पास ये सोचने के लिए है, क्योंकि आप जानते हो कि एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं और नए डेट्स आने में बहुत समय लगेंगे। अभी आप समझ लीजिए आपके पास अब महीने हैं जहां पे आप प्रिपरेशन पे ऑब्वियसली फोकस करना है अपने को। आज ये जो मैं बात करने के लिए आपके साथ आया हूं बच्चों, एक चैलेंज के रूप में आपको लेना है। मैं ये चैलेंज के बारे में हल्का सा हिंट आपको ऑलरेडी दे चुका था लास्ट क्लास में। मैं चाहता हूं कि आप इस पे थोड़ा फोकस करें। क्या चैलेंज है ये चैलेंज ऐसा है बच्चों की, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कैन वी टेक अ चैलेंज ऑफ डूइंग आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। अब सर, पहली बात, आपने कह दिया हम लिख देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो बच्चों मैं आपके लिए एक ऐसा तरीका लाया हूं जिससे कि आप आसानी से इस काम को कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल एड्स की जरूरत नहीं होगी। आप देखो बच्चों, आप एग्जीक्यूटिव एग्जाम देने वाले हो, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों देने वाले हो, राइट। सेम चीज आप प्रोफेशनल के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर ये वीडियो प्रोफेशनल वाले बच्चे देख रहे हैं तो। बट एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों सीधी तरीके से देखो, आपको क्या करना है। आपके पास एक समझो आप 40 डेज का या 60 डेज का प्लानर बनाइए। 40 टू 60 डेज का प्लान बनाइए जिसमें आपको क्या करना है। अगर आप दोनों मॉडल दे रहे हैं तो आप देख लीजिए आपको 8 पेपर के हिसाब से दोनों मॉडल होते हैं। उसके हिसाब से आपके पास 4 क्वेश्चन पेपर्स हैं, 4 अटेम्प्ट के पेपर है। मैंने कल आपको बताया 2020, देन वी हैव 2020 का एक है, उसके बाद 19 के 2 है और 18 का एक है। तो टोटल 4 न्यू सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं। ओल्ड सिलेबस तो खैर आपके पास चॉइस ही चॉइस है। और बच्चों नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं दोनों मॉडल की, तो इसके हिसाब से आप प्लान करना है। एक एक मॉडल वाले 4 4 पकड़ेंगे। आपको क्या करना है बच्चों, एक प्लान बनाइए 40 दिन, 42 डेज, जो आपको लगता है एक रफ प्लान बनाइए। उस प्लान में आप गैप रखिए एक एक दिन का। और उसके बाद आप कोशिश किए, चलो मेरे को टैक्स का देना है इस दिन, मेरे को इस दिन कंपनी लॉ का पेपर देना है, मुझको इस दिन जीआईजीएल का पेपर देना है, मुझको इस दिन सूबे का पेपर देना है। फिर आई गो टू मॉडल 1, देन आई चूज अकाउंट कॉस्टिंग, देन आई हैव ईबीसीएल, एसएलसीएम एंड एफएमएसएम। आपके पास 8 ये पेपर है। अगर सिंगल मॉडल वाले हो तो 4 लोग, मॉडल 2 मॉडल सेकंड वाले 4 लेंगे। अब क्या करो आप लोग, वो पेपर्स का डेट फिक्स रखो, तो आपको एक दिन का प्रिपरेशन भी मिलेगा। सपोज सपोज आपने 10 तारीख पहला टेस्ट चुना, उस दिन आपने सुना कि हम कंपनी लॉ का टेस्ट देंगे। परफेक्ट, यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द कंपनी लॉ। आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर लीजिए और ईमानदारी रखिए। ईमानदारी ये कि आपके सामने देखिए मैंने ओपन करके रखा आईसीएसई का वेब पेज। बच्चों ये क्या है, ये देखिए इसमें इंस्टीट्यूट ने सारे क्वेश्चन पेपर्स डाल के रखे। ध्यान रखना बच्चों, हमको क्वेश्चन पेपर वाला ही लेना है। तो क्वेश्चन पेपर वाले में क्या है, इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। आप इसमें से क्वेश्चन पेपर लेंगे। अब यहां पे आपको लॉटरी करनी है। लॉटरी करनी मतलब आपके 4 पेपर है, 2020 का एक, 19 का 2 और देन 18 का एक। आपको लॉटरी करनी है कि कंपनी लॉ में आपको बनाना है, ईयर लिख देना भाई, कंपनी लॉ सीएल, कंपनी लॉ लिख दो। उसके बाद 2020, उसका 19 का जून दिसंबर, 18 का दिसंबर, लिख के 4 चिट्ठी बनाओ अपने सामने ईमानदारी से। आप नहीं कर सकते, किसी और को घर वाले के सामने बैठाइए, चिट्ठी उठाइए, चिट्ठी उठा के जो निकला वही उस दिन का आपका पेपर। और कंडीशन ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, आप इन्हें अब 40 दिन तक नहीं देखोगे, ईमानदारी से नहीं देखोगे। आप सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, और सर ईमानदारी कैसे करें बेटा, मम्मी कसम खा लो और क्या। यहाँ पे मम्मी कसम, मैं आपकी सरस्वती माता की बात कर रहा हूं। देख लो, जिसकी आपको करियर करनी है, जिसको आपको लेकर के सारी फाइट्स है, तो आप कसम खा लीजिए हमको पेपर नहीं देखने वाला। आप वो चिट्ठी उठाइए, जो चिट्ठी में आया वही पेपर आपको उस दिन लिखना है। तो सपोज करो मैंने चिट्ठी उठाई, चिट्ठी में से 2019 दिसंबर का पेपर निकला, तो मैं बस वही पेपर उस दिन लिखूंगा। पेपर लिखिए। अब पेपर लिखना, सर हम पेपर तो लिख दिए, चलो हम ईमानदारी 3 आवर्स बैठ के लिख दिया पेपर, तो हमने आपकी बात मानी, कोई भी सप्लीमेंट्री अरेंज करी, घर में रफ पेपर्स लिए, आंसर लिख दिया अच्छे से। अब क्या आंसर चेक कैसे करेंगे, आप चेक करके दोगे? अरे जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं चेक करना, आप कर देगा, और नहीं आपको मुझसे चेक करवाना है। आइए, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे देखो आप लोग, यहां लिखा गाइडलाइन आंसर बच्चों। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने हर अटेम्प्ट का, जो जो मैंने आपको बताया, 2020 देख लीजिए आप यहाँ पे, राइट। मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 वी हैव 2020, सी, एंड नाउ वी गो देयर 2019 न्यू सिलेबस, ओल्ड सिलेबस विथ आंसर दिए हुए, राइट। अब आप अपना पेपर ईमानदारी से खुद चेक करो, अपने आप को मार्क्स दो। आपको पता है बच्चों, ये प्रैक्टिस में जो आपको बता रहा हूं,
ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने कोई रॉकेट साइंस निकाल के आपको बता दी। आप याद कीजिए बोर्ड के एग्जाम जब हम 10th में दिया करते थे, मैं खुद ऐसा करता था। लास्ट 10 साल के पेपर, 5 साल के पेपर रख लिया, पेपर से इकट्ठे करके लिया, उसकी लॉटरी करता था मैं। वो पेपर खुद ईमानदारी से लिखता था, क्योंकि उसके आंसर भी होते थे, तो बैठ के उसके आंसर भी चेक करता था, अपने आप को मार्क्स देता था। आपकी इतनी जबरदस्त तैयारी हो जाएगी। पता सबसे बड़ा फियर क्या है? आपका एग्जाम कैसे होने वाला? आप जानते हो इस बात को? हम कई बार कितने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। आजकल तो बच्चे बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर भी होते हैं, बट आप एक बात असल नहीं समझ रहे हैं। आपके एग्जाम होने वाले रिटर्न एग्जाम, आप एकदम एक क्लियर समझ लो। वहां पे एग्जामिनर आपको नहीं जानता, आपके पर्सनालिटी को नहीं जानता, आपके जबरदस्त आंसर देने का तरीका, आपके अंदर जो एक्स्ट्रा टैलेंट है उसको नहीं जानता। वो आपको एक नंबर समझता है, वो नंबर और कुछ नहीं जानता, और आपके पेपर में क्या लिखा हुआ है उसी के आधार पे आपको जज करेगा। तो बेटा आपको तैयारी वही करनी है। आप कितने स्मार्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने क्या एक्स्ट्रा करिकुलम करके रखा हुआ, आपके पास एडिशनल क्या क्या स्किल सेट है, ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में मौका आएगा। जब आप सीएस बन जाओगे, आप इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू देने के बाद एक अच्छे इंडस्ट्री में जाओगे, कंपनी में जाओगे, मैं मानता हूं उस समय ये आपके लिए एकदम मतलब वरदान के रूप में काम आएगा। लेकिन अभी कुछ नहीं। अभी आपको एक बात समझ जाना है कि आपको बस ईमानदारी से ये लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बच्चों आप ये करिए, आई एम श्योर, आई कैन प्रॉमिस यू। ये वादा लो, ये चैलेंज लो, ये चैलेंज लो, टिक के बैठो। अच्छा नहीं लगेगा, आई एम श्योर अच्छा नहीं लगेगा। कई बच्चों को लगेगा यार ये क्या बात कर रहे हैं, हमको सब पता है, हमने इसको स्कैनर में ऑलरेडी देख लिया है, हमारे क्लास में तो ऑलरेडी इसको सॉल्व करा दिया गया है, हमने ऑलरेडी इसको कितने बार लिख लिया। अरे भाई ये सारे कहानियां हैं, ये सारी कहानियां आप भी जानते हैं, जो मैं बोल रहा हूं ये सच है। आप ये बच्चों मिनिमम 4-4 पेपर करके, हर पेपर का अगर आप लिख लेते हो ना, अपना मन मार के, अपने आप को किसी भी तरीके से समझा के, जिद करके, देखो वो कहावत है ना कि जो आपको पसंद नहीं वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप वो कर लोगे ना, आप जीत जाओगे। वही तो चैलेंज है, वही तो चैलेंज है ना। हर बार कोई नई चीज ढूंढना, कोई रॉकेट साइंस, हमेशा यूट्यूब में जाके सर्च करना कि क्या बेस्ट तरीका है पढ़ने का, आपका माइंड कैसे शार्प करे, हम अपने दिमाग कैसे लगाएं, फोकस कैसे करें, कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। अरे बेटा ये सारी बकवासें टाइम पास है, ऐसा कुछ नहीं होता जी। रियल लाइफ में आपको बैठ के टिका के आराम से पढ़ना पड़ता है और लिखना पड़ता है। आप बैठो 3 घंटे, बैठ के लिखो, बर्न योर सेल्फ, उसके लिए आप तैयारी करो, और टारगेट सामने होगा जब आप देखोगे कि मुझे ये काम करना है। आई एम श्योर माय डियर फ्रेंड, आई एम डैम श्योर रिजल्ट्स विल हैव टू कम। और अभी और कर क्या सकते हैं जी, क्या कर सकते हैं आप बताइए? घर पे रहना है, घर पे रहना तो घर पे ऐसी चीजें आप ढूंढो अपने लिए, ऐसे चैलेंजेस रखो, और ये चैलेंज आपको इतना मजेदार लगेगा। आप जब 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर हर सब्जेक्ट के दे दोगे ना, फिर बात करते हैं अपन, देखो कैसे ड्रास्टिक चेंजेस होंगे। बट ईमानदारी रखनी है, शॉर्टकट नहीं ढूंढने के, पहले चारों पेपर देख लेते हैं, उसके हिसाब से तैयारी करते हैं। फिर ये एक गलत बात है, आपको नहीं देखनी। आज से कसम खाओ कि ये वेबसाइट तभी खोलेंगे, ये चिट्ठी तभी उठाएंगे जिस दिन टेस्ट है। डेडलाइन रखो, सबको बता दो, जाके अपने घर ये कैलेंडर बना के रख दो घर में, मम्मी को बता दो, पापा को बता दो, जो आपको घर में सबसे डांटता है ना, आप उसको बता दो। तुम्हारी वाली है तो उसको बता दो, मतलब तुम्हारा वाला भी होगा तो उसको बता सकते हो, और देखो फिर तुम्हारी कैसे बजेगी। बट आई एम श्योर अगर आप ये चैलेंज लोगे ना, मेरे को बहुत फायदा हुआ था, जेन्युइनली ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत फायदा हुआ था, बहुत इंप्रूवमेंट। पहले लगता था मुझको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है, मुझको बहुत आता है, बट एग्जाम में मार्क्स क्यों नहीं आते, टेस्ट में मार्क्स क्यों नहीं आते? बिकॉज हम लिखने का आदत नहीं डालते। हमें लगता है बस एक ही बार जाके 3 घंटे लिख देंगे, ऐसा नहीं होता जी। रियल लाइफ में ऐसा होता। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी को जाके देख लो, उनसे पूछो भैया तुमने कैसे सक्सेस प्राप्त किया, वो बोलेगा मैंने उस काम को बहुत बार किया, रिपीटेडली किया, एंड आई एम श्योर यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। करिए इस फॉर्मूला को, बताइए मुझको, गेट इन टच विथ मी एवरीबॉडी, आई एम देयर टू हेल्प यू। ठीक है, टेक दिस चैलेंज एंड देन वील अगेन कम बैक टू यू। ये 40 डेज 50 डेज का चैलेंज में जाओ, एंड आई एम श्योर बच्चों the results will come in your favor. Thank you so much and all the best. Bye.